नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि पिष्ट। आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। आदिपुरुष फिल्म का टीजर। जी हां, किसी फिल्म का महज टीजर आया हो और विवाद की ऐसी आग लग जाए कि उस फिल्म को बैन तक करने की मांग उठने लगे, ऐसा काफी कम देखा गया है। तो आज हम विस्तार में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हो रहा है इस टीजर को लेकर इतना बखेड़ा। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के टीजर को लेकर बवाल शुरू हो गया है। 500 करोड़ की लागत से डायरेक्टर ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज होने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। ये फिल्म रामायण पर आधारित है। ऐसे में फिल्म के टीजर में दिखाए गए किरदारों को लेकर काफी बवाल मच रहा है। 2 अक्टूबर को अयोध्या में आदिपुरुष का टीजर रिलीज किया गया, जिसके बाद फिल्म में राम और रावण के किरदारों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, पुष्पक विमान से लेकर हनुमान जी और सीता तक हर किसी के चित्रांकन पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आज को लेकर नया शब्द फिल्म निर्माताओं ने सीखा है, क्रिएटिव लिबर्टी, जिसे दूसरे शब्दों में लोग अभिव्यक्ति की आजादी भी कह सकते हैं। निर्देशक ओम राउत ने भी इस क्रिएटिव लिबर्टी का प्रयोग किया, जिसका परिणाम निकला कुछ ऐसा। आदिपुरुष के टीजर में राम की रौबदार मूछें हैं, चेहरे पर गुस्सा है, 6 पैक एब्स हैं, पैरों में खड़ाऊ की जगह चमड़े की सैंडल है। सीता माँ की छवि एक चरित्रवान स्त्री के रूप में चित्रांकित की जाती है, मगर इस टीजर में करीब 5 से 6 सेकंड के लिए सीता को दर्शाया गया है, मॉडर्न साड़ी में, स्लीवलेस ब्लाउज में। नहीं, हम ये नहीं कहते कि ऐसे कपड़े पहनना किसी के चरित्र की व्याख्या करता है, मगर यहाँ बात माँ सीता की हो रही है, किसी आम इंसान की नहीं। हनुमान जी को तो सौम्यता और भक्ति भाव का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान रुद्र के अवतार थे, मगर टीजर में उन्हें किसी क्रूर मुगल शासक की शक्ल दी गई है, जो चमड़े की जैकेट पहने और मुंह को जबरन फुलाए हवा में उड़ रहा है। आपको लग रहा होगा विवाद इतना ही है, मगर रुकिए, असली विवाद की जड़ कुछ ऐसी है जिसकी कल्पना भी आज से पहले किसी ने नहीं की। जिस रावण को कुछ दिन पहले हमने ये कहकर जलाया कि ये बुराई का प्रतीक है, आज हमें उस रावण की वेशभूषा और चरित्र पर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। क्यों? वही निर्देशक साहब की क्रिएटिव लिबर्टी का कमाल। असल विवाद रावण के लुक को लेकर खड़ा हुआ है। रावण यानी एक शक्तिशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली राजा, अहंकारी मनुष्य, लेकिन इन सब से पहले रावण एक ब्राह्मण और महाकाल का सबसे बड़ा भक्त था। वेद पुराण और शास्त्रों का प्रकांड ज्ञाता रावण, जिसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी शक्तिशाली और महान रचना की थी। रावण को भले ही समाज बुराई का प्रतीक माने, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रावण का चरित्र, उसका ज्ञान और उसकी भक्ति हर किसी को सीख देने की क्षमता रखती है। मगर इस टीजर को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे रावण अलाउद्दीन खिलजी के वंश का संस्थापक था। लंबी दाढ़ी, आंखों में सूरमा, मॉडर्न हेयर कट, न जनेऊ न मुकुट, और यही नहीं, रावण की लंका किसी भूत बंगले जैसी लग रही है और पुष्पक विमान किसी डायनासोर और चमगादड़ की हाइब्रिड संतान। मान गए निर्माताओं की सोच और नजरिए को। विवाद की चिंगारी ने आग इस बार कुछ जल्दी पकड़ ली है। बयानों के साथ साथ सोशल मीडिया ही नहीं, आम सड़कों पर भी आक्रोश देखा जा सकता है इस फिल्म के लिए। मशहूर एक्ट्रेस और राजनेता मालविका अविनाश के अनुसार आदिपुरुष में रावण का किरदार इतिहास के आधार पर नहीं है, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म निर्माताओं ने अधिक शोध नहीं किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदिपुरुष के टीजर में हनुमान जी के पहनावे में चमड़े का वस्त्र देखकर नाराजगी व्यक्त की है। उनके मुताबिक फिल्म के टीजर में राम, रावण और हनुमान का लुक और पहनावा बेहद गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हिम्मत है तो पैगंबर या क्राइस्ट पर ऐसा प्रयोग करके दिखाइए। इन सभी बयानों के अलावा सोशल मीडिया पर आदिपुरुष का बॉयकॉट किया जा रहा है। इसके साथ ही फिल्म के किरदारों को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में सड़कों पर पुतला दहन कर विरोध जताया गया, तो वहीं यूपी में युवाओं ने नारेबाजी कर फिल्म को बैन करने के लिए प्रदर्शन किया। हैरानी इस बात की है कि इन सब विरोध और बखेड़ों के बावजूद ओम राउत कहते हैं, मेरी फिल्म मोबाइल पर नहीं, बड़े पर्दे पर देखने के लिए बनी है। मतलब ओम राउत के हिसाब से मोबाइल पर जो दिख रहा है वो बड़े पर्दे पर पूरा का पूरा बदल जाएगा। इसे कहते हैं जनता को बेवकूफ समझकर पैसे छापने की निंजा टेक्निक। अंत में एक सवाल, पैगंबर पर नुपुर शर्मा की गलत टिप्पणी देश भर में कत्लेआम मचा देती है। आज तक किसी फिल्म निर्माता की हिम्मत नहीं हुई किसी और धर्म के बारे में कुछ भी तोड़ मरोड़ के दिखाने की। फिर हिंदू धर्म और देवी देवताओं को ही क्यों सॉफ्ट टारगेट मानकर बार बार हमला किया जाता है।
क्यों ये क्रिएटिव लिबर्टी, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे शब्द हिंदुओं की आस्था और मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के मामले में बुलंद हो जाते हैं और बाकी धर्मों के मामलों में भीगी बिल्ली बन जाते हैं। एक तरफ जहां साउथ इंडस्ट्री सनातन धर्म को ग्लोरीफाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड तथ्यों से छेड़छाड़ करके धर्म का विकृत रूप दिखाने में लगा है। सब धर्मों का आदर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, मगर सभी धर्मों का होना चाहिए और बिना भेदभाव के होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे आपसे ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।